संभालना पतित पावन
ये सुने कि तुझसे करूं प्रेम अनन्य, अनन्य प्रेम के अभिलाषी। इसका अर्थ क्या होगा? मैं इससे अनन्य प्रेम करूं और आपके द्वारा भी हमें अनन्य प्रेम मिले। हे अनन्य प्रेम के अभिलाषी भगवान, मैं आपसे अनन्य प्रेम करूं। तो ऐसा होता है कि भगवान हम लोगों का अनन्य प्रेम चाहते हो? यही सही अर्थ है। वहाँ अनन्य प्रेम को नहीं मांगा जाता है, क्योंकि ईश्वर समस्त प्राणियों के आधार हैं। तो जब भी वे प्रेम करेंगे तो समस्त प्राणियों से ही करेंगे। कोई कितना भी बड़ा भक्त हो जाए तो उसमें डूबकर खो सकता है, पर अनन्य प्रेम की याचना नहीं कर सकता है, ये अनुचित है। तो क्या भगवान हम लोगों का अनन्य प्रेम चाहते हैं? चाहते हैं क्या? कि ये लेखक का मतलब दिमागी फितूर है? कोई बताओ। अनन्य प्रेम चाहते हैं प्रभु, इसलिए कि उनकी जितनी भी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जड़ है, चेतन है, सबसे प्रेम हम करें, लेकिन इसलिए करें कि उनकी सृष्टि है। तो अनन्य प्रेम ही तो चाहते हैं। और बोलो। लेखक ने अनुभव किया कि ईश्वर अनन्य प्रेम चाहते हैं। बाकी जन सामान्य को शायद ऐसा प्रतीत ये फील नहीं हो पा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम उनके बनकर संसार का कर्तव्य निभाओ। अभी हम लोग संसार का बनकर उनके प्रति प्रेम निर्वहन करते हैं, बस इतना ही अंतर है। अभी बताओ, हम लोग किनका बनकर उनके प्रति प्रेम निर्वहन करते हैं? संसार, शरीर हो, चाहे संसार हो, चाहे परिवार हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, ये सब पर हम लोगों का ज़्यादा प्रेम है। और ये सब का बनकर हम लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। और पक्का है ये कि ईश्वर चाहता है कि हम लोग उनके बनकर संसार का यथोचित कर्तव्य करें। क्या इसके लिए हम लोग एक दो कदम बढ़ा पाए? आज का ज्ञान सूत्र क्या पढ़ो तो संयोग है कि तुम लोग आज वैसा ही भजन गा दिए जैसा ज्ञान सूत्र में है। ज्ञान सूत्र। श्रद्धा और भक्ति मानव जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। श्रद्धा जहाँ श्रेष्ठ के प्रति होती है, वहीं भक्ति अपने इष्ट के प्रति होती है। श्रद्धा अनुशासन व मर्यादा को साथ लेकर आगे बढ़ती है, वहीं भक्ति अनन्यता और दृढ़ता को पाकर श्रृंगारित होती है। श्रद्धा में जहाँ सम्मान व आदर की सरिता उमड़ती है, वहीं भक्ति में प्रेम का समुद्र हिलोरे लेता है। श्रद्धा जहाँ भक्ति को पुष्ट करती है, वहीं भक्ति की लता प्रेम की डोर के सहारे ऊपर चढ़ती जाती है और जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य परमात्म चरणों तक पहुंचकर परमात्म चरणों में लिपटकर परम प्रेम आनंद में निमग्न होती है। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम मात्र प्रभु से ही जुड़कर तृप्त होते हैं। व्यक्ति जब इस संसार के प्राणी पदार्थों से संयुक्त होता है, तब वह पीड़ा ही पीड़ा पाता है। इसलिए हे प्रभु, तुम्हारे द्वारा उमगाए गए यह श्रद्धा, भक्ति और प्रेम तुम्हारे चरणों में ही उत्सर्जित हो। तुम हमारे मंजिल हो
और मैं तुम्हारा आशिक। इसका क्या अर्थ होगा? श्रद्धा में आदर और सम्मान होता है, उसका अनिवार्य गुण, और भक्ति में अनिवार्य गुण है अनन्यता और दृढ़ता। यही कहा जा रहा है ना। यदि ये श्रद्धा, भक्ति और प्रेम संसार से जुड़ता है तो क्या मिलता है? संसार अथवा संसार के प्राणी पदार्थ अथवा कुछ से भी जुड़ता है ईश्वर के अतिरिक्त तो क्या मिलता है? और मृत्यु के बाद भी क्या? मृत्यु के बाद भी भटकन और आवागमन नहीं छूटता है। पर जब ये भक्ति की लता प्रेम की डोर के सहारे, लता वगैरह को तुम लोग डोरी के सहारे ऊपर चढ़ाते हो ना, तो प्रेम की डोरी के सहारे जब ऊर्ध्वमुखी होता है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। आप आ जाइए अशोक जी, अंदर आइए, बैठिए। उनका बैठने वाला ला दो। ला दो, कहाँ है? आप लोग भी कहीं खुसा जाओ, आ जाओ। कल्पना करो 1 मिनट के लिए भाव विभोर होकर देखो कि तुम्हारी भक्ति की लता प्रेम डोर के सहारे जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य ईश्वर चरणों तक पहुंच गया और ईश्वर चरणों से लिपट कर स्थिर हो गया। कल्पना करके देखो, आंखें बंद करके देखो। प्रभु चरण से लिपट कर परम तृप्ति और परम शांति और परम सुख की अनुभूति उस प्रेम और भक्ति में पढ़कर आंखें छलकने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतस प्रभु चरणों को अपने प्रेम अश्रुओं से प्रचालित कर दे। कितनी तृप्ति है जहाँ ईश्वर तो है पर मैं नहीं, प्रेम तो है पर मन नहीं, आँखों में पानी तो है पर दुख नहीं। कितनी शीतलता है। मेरा तो छोड़ो, जहाँ मैं भी विसर्जित होता है
वो प्रभु चरण बताओ तुम लोग को कैसा अनुभव हुआ? एक भजन में साथ गाया गया, मिल गए तुम पा लिया त्राण। क्या है? मिल गए या जो भी हो। कितनी शांति है। क्या हम लोगों को ईश्वर से अनन्य प्रेम नहीं हो सकता है? क्या अनुभव नहीं होता है कि कहीं भी प्रेम करो, कहीं भी श्रद्धा करो, कहीं भी भक्ति करो तो वो वहाँ केवल पीड़ा ही पीड़ा है। और सबसे भारी पीड़ा है कि जहाँ श्रद्धा थी, प्रेम थी, प्रेम था, भक्ति थी, वो वस्तु और प्राणी छीन जाने वाला है कि नहीं? छीनेगा? कुछ भी हो छीन जाएगा। और हमारा प्रभु हमसे छीनेगा क्या? मृत्यु के समय क्या मन नहीं करता कि उनके चरणों से लिपट कर बहुत 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 रोए? लेकिन क्यों पता नहीं है। मन करता है क्या कभी? पर क्यों रोए? बहुत जन्म से बिछड़े हुए हैं। माने दूरी दूरी हो गई, हम आवाज चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जिनसे उनके पास पहुंचने के बाद क्या है एक भजन, मिलन मुहूर्त अब फलने दो, मिलन मुहूर्त अब फलने दो। हम लोगों के चित्त में अनन्य प्रेम होगा क्या? उसका स्वाद हम लोग ले सकेंगे क्या? कब तक संसार को पकड़े हुए रहेंगे? कब तक? कि इस जन्म में इस पगलपने से छुटकारा मिलेगा? कब तक दोहरी जिंदगी जिएंगे? दोहरी जिंदगी मतलब संसार से प्रेम और ईश्वर से बचा खुचा हुआ खुरचन वाला प्रेम। होता है ना? कब तक हम लोग ईश्वर को खुरचन ही सौंपते रहेंगे? अच्छा चल, इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल क्या बोला गया था? राग और द्वेष की चर्चा थी, या वसुधैव कुटुंबकम भावना को था। अब बताओ कि यदि वे सबसे प्रेम करते हैं तो उनके अंतस में सबसे प्रेम करने की प्रेरणा अथवा भाव कहाँ से आता है? परमात्मा सत्ता से उनका जुड़ाव है, लाइफ तो उनकी सृष्टि है और वो उनके हैं, तो उनकी सभी जड़ चेतन सबसे प्रेम करेंगे। ये देखकर कि सभी प्राणियों में वही है,
समझे? सभी प्राणियों में वही है और सभी वस्तुओं में भी वही है। यदि गुरुमा दीपक से नफरत कर रहे हैं तो समझो कि कहीं ना कहीं उन्हीं से नफरत कर रहे हैं। किसी वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं तो समझो कि उन्हीं की महत्ता नहीं समझ रहे हैं। एक बार विवेकानंद जी परेशान हो गए रामकृष्ण परमहंस जी के प्रेम के कारण। रामकृष्ण परमहंस जी का विवेकानंद जी के प्रति इतना प्रेम था कि यदि वो 2-3 दिन नहीं आते थे तो रामकृष्ण परमहंस जी व्याकुल हो जाते थे और पता लगाते थे कि आजकल वो कहाँ बंधा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, क्या कर रहा है। तो जहाँ वे रहते, कितनी दीवानगी रही होगी, समझिए इस बात को। जहाँ वे रहते ढूंढते खोजते वहाँ पहुँच जाते और वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हों अथवा किसी सभा सोसाइटी में बैठे हुए हों तो वहाँ जाके रोने लगते और कहते कि अरे नरेन, तू कहाँ था रे, 3 दिन नहीं तुमको देखा तो हृदय व्याकुल होने लगा, इसीलिए आ गया। और उनके आँख से सचमुच पानी चलने लगता। तो विवेकानंद जी को ये उनका हरकत ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता था स्वाभाविक के दोस्त लोग मजाक तो बनाएगा ही, बनाएगा ना। सभा सोसाइटी, जिस सभा सोसाइटी में बैठे हुए हैं उसमें भी वे मजाक के पात्र बन जाएंगे। तो विवेकानंद जी व्याकुल था। सच पूछा जाए तो विवेकानंद जी में जी उतना प्रेम में रामकृष्ण परमहंस जी से नहीं कर रहे थे जितना प्रेम रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी से कर रहे थे। और एक अजीब दीवानगी थी। एक दिन विवेकानंद जी दक्षिणेश्वर में पहुँचे और थोड़ा नाराज होके बोले कि आप भगवान से प्रेम करने के लिए घर द्वार छोड़े थे कि हमसे प्रेम करने के लिए। तो रामकृष्णन क्या जवाब दिए? जवाब दिए कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता रे पगले, मैं तुझ में ईश्वर को विशेष रूप से प्रकट देखता हूँ, इसलिए तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग जाता हूँ। मतलब रामकृष्ण परमहंस जी उस बात को जान रहे थे जिस बात को विवेकानंद जी अपने लिए भी नहीं जान रहे थे। ठीक है। अब तुम लोग कल्पना करोगे कि हाँ, जब सरकार प्रभु थे तो वे हम लोगों से बहुत प्रेम करते थे, पर ये प्रेम और रामकृष्ण जी के द्वारा किया जाने वाला प्रेम अलग अलग है। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी से इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि उनमें वो दिव्य संस्कार छुपा हुआ था जिसका भान विवेकानंद जी को स्वयं पर विवेकानंद जी को नहीं था।
और ये उनके पूरे जीवन में झलकता है कि उनमें सच में योग्यता थी कि नहीं। वरना भी रामकृष्ण परमहंस जी जब चले जाते तो विवेकानंद जी का भटक जाना था। देश गए, विदेश गए, और तो और जब विवेकानंद जी संन्यास ले रहे थे उस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। आप लोग जानते हैं ना, जो विवेकानंद साहित्य पढ़े हैं। और क्योंकि उनके पिताजी बहुत उदार चित्त के थे, वे भी वकील ही थे, परंतु इतने उदार चित्त के थे कि अपने पास की संपत्ति दूसरों को मदद करने में जाया करते रहे। और जब अपनी संपत्ति नहीं होती तो लोन लेकर, कर्ज लेकर, दोस्तों से, मित्रों से दूसरों की मदद करते थे, अथवा उनका हाथ खुला था। जो भी रहा हो, धना भाव से जूझ रहा था उनका परिवार, जूझ रहा था। पहले जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग आके घर में तंग करने लग गए कि हमें पैसा लौटाओ, कोई कुछ कह के धमकी दे जाता, कोई कुछ कह के धमकी दे जाता। लेकिन विवेकानंद जी नौकरी चाह रहे थे पर मिल नहीं रही थी। ये बात जानते हो, नहीं मिले। कभी वे इस बात की चर्चा रामकृष्ण परमहंस जी से नहीं करना चाहते थे कि नौकरी नहीं मिल रही है। वे सह रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, पर अपने परिवार को भूखा देखकर और ऋण से ग्रसित देखकर और लोगों की धमकी के कारण उनको लगा कि अब रामकृष्ण परमहंस जी के चरण में इसके लिए प्रार्थना करना होगा कि हमें छोटी हो चाहे बड़ी नौकरी मिल जाए। और वे हिम्मत जुटाकर रामकृष्ण परमहंस जी को भेज भी, रामकृष्ण परमहंस जी को बोल भी दिए। और रामकृष्ण परमहंस जी कह रही है तो बड़ी छोटी बात है, तू जा मंदिर में, काली मंदिर में माँ से ही कह के आ जा, मांग ले, नौकरी को मांग ले, वो देंगी, तू चिंता काहे करता है। और विवेकानंद जी काली माँ के पास गए, हाथ जोड़े रहे, थोड़ी देर रोते रहे, लेकिन क्यों रो रहे हैं पता नहीं है। खड़े रहे, थोड़ी देर के बाद बाहर आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी पूछे, तूने मांगा? विवेकानंद जी क्या बोले? भूल गए, मांगना भूल गए। रामकृष्ण परमहंस जी कहें, देख तो अब की नहीं भूलना, एक बार और मौका देते हैं। विवेकानंद जी फिर से काली माँ के पास पहुँचे, हाथ जोड़े रहे, खड़े रहे, आंसू गिरते रहा और खड़े रहे, फिर भूल गए मांगना। फिर वे रामकृष्ण परमहंस जी के पास पूछे, आए। रामकृष्ण परमहंस जी पूछे, जॉब मांगा? मतलब नौकरी मांगी? तो विवेकानंद जी फिर बोले कि भूल गए। अब के रामकृष्ण परमहंस जी नाराज होके कहें कि ये तुम्हारा आखिरी बार है, जाओ तुम और नौकरी मांग लो, वरना फिर भटकना ऐसे जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में। उस समय हमसे शिकायत करने मत आना। फिर अंदर गए विवेकानंद जी और आंसू बहने लगा।
उसी स्थिति में वे रहे और फिर रामकृष्ण परमहंस जी के पास आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी फिर पूछे कि मांगा? फिर विवेकानंद जी बोले भूल गए। इस एक घटना से रामकृष्ण की के नज़र में विवेकानंद जी बढ़ गए ऐसी बात नहीं। इस तरह की घटना विवेकानंद जी के यावत जीवन में तक घटती रही। कभी देखे कि विवेकानंद जी अधीर हो रहे हों। छोटी मोटी फिर एक नौकरी मिल गई थी, उससे वे परिवार को चला रहे थे, पर ऋण तो बहुत बाकी था। और ऐसा नहीं था कि उनके परिवार में कोई और कमाने वाला हो, ऐसा भी नहीं था। और फिर रामकृष्ण परमहंस जी बीमार हो गए। उनके कंठ में कैंसर हुआ। तो उनकी सेवा के लिए वे परिवार को छोड़कर उनके साथ रहने लग गए। ये क्या बात थी? ये क्या बात थी बताओ? तो क्या उनका कर्तव्य परिवार के ऋण को समझना और वे भूखे रहेंगे उसको देखने का नहीं था? क्योंकि वे अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। नहीं, जो एक गृहस्थ है उसके लिए आवश्यक है कि वो पहले परिवार को देखे। पर विवेकानंद जी के अंतस तक ये दशा हुआ था कि उन्हें रामकृष्ण मिशन को, मतलब अपने गुरु की वाणी को आगे बढ़ाना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। और इसलिए हमें संन्यास चाहिए जहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मैं विवाह नहीं करूँगा। विवाह करने पर क्या होगा? जिम्मेवारी होगी। और मैं किसी भी जिम्मेवारियों में नहीं बंधना चाहता, इसलिए मैं संन्यास लूँगा और रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी का प्रचार प्रसार करूँगा, उनके ज्ञान को दिग दिगंत तक पहुँचा दूँगा। ठीक है। वे इस आशय को जानते थे, अपने मन की भावना को परख चुके थे, उनके मन में वैराग्य था, इसको जान चुके थे और उन्हें आने वाले समय में संन्यास लेना था, ये भी समझते थे। इसलिए उनके लिए ज़्यादा कर्तव्य रामकृष्ण परमहंस जी की देखभाल हो गया। एक गृहस्थ भी अपने सद्गुरु की सेवा कर सकता है, पर साथ साथ में उसे अपने गृहस्थ दायित्व को भी निभाना पड़ेगा। दायित्व को निभाते हुए जो भी है, पत्नी है अथवा पति है अथवा बेटा बेटी है, उन सब के प्रति अपना दायित्व को निभाते हुए ही वे गुरु की सेवा में रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। बहुत कम ऐसे तोतापुरी जैसे भक्त होते हैं। तोतापुरी कौन थे? के शिष्य थे ना, वे विवाहित थे। जानते हो तुम लोग? नहीं जानते हो? जानते हैं। विवाहित थे पर उनकी संततियां नहीं थी।
गृहस्थ होते हुए भी सर्वाधिक प्रेम उनको अपने सदगुरु के प्रति था। वे सदगुरु का बनकर जो गृहस्थ का दायित्व था उसका निर्वहन कर रहे थे। तोतापुरी जैसा भक्त अथवा शिष्य दुर्लभ घटना है, पर विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी की अथोर सेवा किए और जब उनकी मृत्यु हो गई तब जितने भी रामकृष्ण परमहंस जी के यंग शिष्य थे, मतलब अविवाहित शिष्य थे और एक दो जो विवाहित भी थे, वे क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी को जहाँ रखा गया था वो भाड़े का घर था। ये पता है आप लोगों को? हाँ, पता है? हाँ, भाड़ा के घर में सभी शिष्य उनकी याद में रोते रहते। काम आगे बढ़ता जाता, मतलब जो होता है दाह संस्कार के बाद कर्मकांड, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी भी दुनिया की दृष्टि से और मान्यता के अनुसार तो गृहस्थ ही थे, भले उनका उनकी पत्नी के साथ कोई संबंध न रहा हो, लेकिन गृहस्थ थे। तो उनका जो कर्मकांड हो रहा था, उधर कर्मकांड वे लोग शिष्य लोग ही कर रहे थे और इधर लोग की विकलता, व्याकुलता, विरह। और फिर एक दिन विवेकानंद जी अपने सभी गुरु भाइयों को लेकर उस घर के बगीचे में पहुँचे और अग्नि सुलगाया और बोले कि हम लोगों ने बहुत रो लिया, हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, अब नहीं, अब हम लोगों को अपने मिशन में जुटना है। तो क्या मिशन था? रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी को दूर दूर तक पहुंचाना। तो सभी यूथ लोग आग सुलगाएं, आग के ऊपर हाथ रखे और सन्यास को स्वीकार करते हैं, ऐसा अग्नि को साक्षी मानकर वे प्रतिज्ञा की। आग के समय के ऊपर हाथ रखकर वे प्रतिज्ञा की। ये प्रतिज्ञा वैसे ही है जैसे कोई पति पत्नी अग्नि के साक्षित्व में विवाह बंधन में बंधता है, समझते हो? विवाह बंधन में बंधने के उपरांत बेटों के लिए तो कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप को देखते रहें, पर बेटियों के लिए ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है कि वो अपने माँ बाप को देखे ही देखे। तो उसका क्या कर्तव्य है? जहाँ वो गई है वहाँ के परिवार को अपना समझे और उसकी सेवा में दक्षित रहे। हाँ, माँ बाप के यहाँ वो कभी कभी भले ही आ जाए, सुख दुख को सुनकर और उनकी यथायोग सेवा कर दे, यथायोग मदद कर दे, ये आता है। पर एक सन्यासी, विवेकानंद जी सन्यास ले लिए तो उनके जीवन को देखकर क्या लगता है, ये आवेशजन्य सन्यास था या सच में सन्यास था? बहुत सारे लोग आवेशजन्य सन्यास लेते हैं, तो ये विवेकानंद जी का सन्यास आवेशजन्य था या सचमुच में था? बोलो, सचमुच में था ना? उनके पूरे जीवन को देख डालो,
चाहे वे विदेश गए हों, अकेले विदेश गए थे कि कोई उनके साथ गया था। अगर वहाँ किसी अपना कोई गर्लफ्रेंड बना लेते तो कोई जानता भारत में कोई ऐसा था क्या उस समय फोन फान? तो वे अपने आचरण को संभाले कि नहीं, चरित्र को संभाले। एक बार ऐसा हुआ कि उनसे एक युवती मिलने के लिए आई, लाल वस्त्र पहनकर। क्यों लाल वस्त्र? उनका उधर का जो डिज़ाइन होगा उसी को पहनकर, परंतु उसका कलर लाल था। वो आई और विवेकानंद जी से कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा की। विवेकानंद जी उसके आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान किए, और वो जो युवती थी वो विवेकानंद जी के प्रति अपना बहुत श्रद्धा और भक्ति और लगाव को अभिव्यक्त करी। उसके बाद तो वो घर चली गई, पर विवेकानंद जी के अंतस में उस युवती के द्वारा बोले गए मीठे शब्द नाचने लग गए, और उनके दिमाग में वो लाल कपड़े वाली युवती भी कैप्चर कर ली। विवेकानंद जी बार बार उसको छिटक कर दूर फेंकते, पर बार बार वो दृश्य, वो उसकी कही हुई बात दिमाग में घूमने लगी। विवेकानंद जी बोले मन ही मन कि मैंने अग्नि को साक्षी लेकर संकल्प किया है, संन्यास लिया है, और मैंने यह जीवन अपने सद्गुरु के चरणों में बांध दिया है। अब इस तरह का विचार और ये संन्यास के विपरीत सोच शोभा नहीं देता है। वे व्याकुल हो गए। तो रोटी बनाने के लिए तवा गरम था। व्याकुल होकर देह को बोले, ऐसे देह को तो त्याग देना ही अच्छा है, जिसमें मन गुरु गोविंद को छोड़कर और कहीं जा रहा है, और सद्गुरु के वचनों को छोड़कर और कोई वचन दिमाग में घूम रहे हैं, तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। और उस गर्म तवा में वे बैठ गए। नीचे से आग धधक रहा था और उसमें बैठ गए। जब उनका स्किन जलने लगा तो वे तड़पे, चिल्लाए। कोई और आगंतुक उसी समय उनके यहाँ आ गए, और उस तरह उनका स्किन जलने का जो एक खराब सा गंध फैल जाता है वातावरण में, वो फैला हुआ था। जल्दी से उनके रसोई में पहुँचे तो फिर विवेकानंद जी को उठाए, और विवेकानंद जी रो रो कर बोले कि मैं इसलिए इस अपवित्र देह को त्याग कर रहा था। उनमें क्वालिटी है, विवेकानंद जी में क्वालिटी है। उनके जीवन में संन्यास पूरी तरह से सफल हुआ, या वे एक असफल सन्यासी थे। जहाँ भी गए, जो भी उपदेश किए, तो विवेकानंद जी का खूब जय जयकार हुआ, क्योंकि वक्तृत्व शक्ति जो विवेकानंद जी में थी वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास नहीं थी। वे एक भक्त थे पर विद्वान नहीं थे। उनमें वक्तृत्व शक्ति उतनी अधिक नहीं थी, पर
विवेकानंद जी के वक्तृत्व शक्ति को पाकर रामकृष्ण परमहंस जी का ज्ञान दिग दिगंत तक फैला ना, और जब विवेकानंद जी का जय उद्घोष होता ही रहा, तो उनमें अहंकार आने की संभावना थी कि नहीं थी? पर बताओ, वे कभी अहंकार ग्रसित हुए? कभी अहंकार ग्रसित नहीं हुए। जब विदेश में रहकर लगभग 2.5 साल तक वे विदेश में रहे, और वहाँ से लौटकर, मतलब पानी के जहाज में उस समय यात्रा होती थी, तो पानी के जहाज से जब कलकत्ता पहुँचे तो उनका समाचार भारत में जंगल की आग की तरह फैल चुका था कि किस तरह वे सर्वधर्म सम्मेलन में अपना पक्ष रखें और जय जयकार हुआ। सनातन धर्म, हिंदू धर्म का खूब जय जयकार हुआ, और किस तरह वे वहाँ वेदांत का डंका पीटे और नई नई ऐसी बातें बोले जो कि कभी रामकृष्ण परमहंस जी नहीं बोले थे अपने जीवन में। ऐसी ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें बोले। सब में उनको रहा कि ये सब उनकी ओर से आ रहा है। अहंकार नहीं हुआ। तो क्या धन का लालच हुआ? ठीक से बोल, सोच लो। धन का लालच हुआ? तुम लोग जानते होगे कि वे रामकृष्ण मिशन बनाने के लिए धन एकत्रित कर रहे थे। पाई पाई को जोड़ जोड़ कर थोड़ा सा पैसा हो गया था, मतलब शिष्य लोग के सहयोग से, जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, उनके सहयोग से पाई पाई जोड़कर वे इतना रकम एकत्रित कर चुके थे कि रामकृष्ण मिशन का पहला केंद्र खोल ले। पर उसी समय कलकत्ते में प्लेग फैला। तुम लोग जानते हो ये सब। तो विवेकानंद जी क्या किए? उस पैसे को बोले कि इसके द्वारा जो गरीब है उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करो। सब शिष्य लोग कहा कि इतनी मुश्किल से वर्षों कोशिश करने पर इतना धन जमा हो पाया है कि जिससे एक रामकृष्ण मिशन को खोला जा सकेगा, और उस पैसे को इस तरह कैसे फेंक रहे हो? और जिसके इलाज में इस पैसे को लगाया जा रहा है वो उपचार के बाद जीवित ही रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। सच थी ना, उस समय प्लेग में इलाज चलते हुए भी बहुत सारे लोग मर जाते थे ना, तो उसकी भी गारंटी नहीं है। तो फिर मरने वाले पर क्यों धन को बर्बाद किया जा रहा है? ये बहुत ऊंचा कार्य है कि रामकृष्ण मिशन का पहला नींव रखा जाए, और थोड़ा ही सही एक भवन का निर्माण हो जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी के सभी शिष्य, साधु शिष्य, सन्यासी शिष्य एकत्र होकर रह सके और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य को निर्धारण कर उसमें जुट सके। तो क्या विवेकानंद जी में दिखता है पैसे का लालच? नहीं दिखा। तो क्या अहंकार दिखता है? दिखा? नहीं दिखता है। तो क्या सन्यास के बाद किसी स्त्री में ढोलकने का अथवा किसी युवती में ढोलकना दिखता है? यदि उनका मन भागा, मन है भाई, जा सकता है, तो वे उस मन को दंडित करने के लिए गरम तवा पर बैठ गए, पर भटके नहीं। दिखता है कि नहीं?
तो क्या सन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए और एक जितने उनके गुरु भाई बहन थे वे सब के सब विवेकानंद जी को प्रमुख समझते थे क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी कई बार बोल चुके थे कि हमारे अन्य शिष्य तारों की तरह हैं, पर नरेंद्र, उस समय उनका नाम विवेकानंद नहीं था, पर नरेंद्र तो ध्रुव तारा है। कभी कहते कि विवेकानंद जी पर सप्त ऋषियों की संयुक्त शक्ति उतरती मैं देख रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं? सप्त ऋषियों की सम्मिलित शक्ति को मैं विवेकानंद जी में उतरता हुआ देख रहा हूं। उनकी बात को याद करके जितने भी उनके शिष्य थे वे सब कोई उनसे जुड़े और उनकी आज्ञा सर्वोपरि थी। स्वाभाविक है कि उनके छोटे भाई बहन भी जुड़े, उनका परिवार, उनकी विधवा माँ भी जुड़ी, पर उनके जीवन चरित्र में कहीं ऐसा देखा गया कि वे अपने परिवार के मोह से इतने आक्रांत हो जाएं कि सद्गुरु का मिशन अथवा अपने सन्यास को भूल जाएं। ऐसा कोई जीवन में है कुछ भी? तो उनके पास मोह नहीं था, उनके पास लालच नहीं था, उनके पास वासना नहीं थी, उनके पास अहंकार नहीं था। तो उनके पास क्या थी? उनके पास क्या थे? सन्यास के प्रति दृढ़ता थी ना? विवेकानंद जी सद्गुरु का बनकर पूरा मिशन और जो भी प्रचार प्रसार सब कुछ को देखें, वे प्रचार प्रसार से का होकर सद्गुरु को नहीं देखे। मेरी बात समझो। विवेकानंद जी के साथ साथ अनेक गृहस्थ, जैसे महेंद्रनाथ गुप्त, जो कि उनकी रामकृष्ण परमहंस जी के 2 खंड में जीवनी लिखे हैं रामकृष्ण परमहंस जी का, और 3 खंड में उनके वाणी का संकलन किए हैं। जो भी वे उपदेश करते थे, कुछ नहीं करते थे वे, महेंद्रनाथ गुप्त कुछ नहीं करते थे, बस उनके उपदेशों को टाकते रहते थे। अथवा वहाँ नहीं टाक सके तो जब घर जाते थे तब उनके उपदेशों को टाकने में लग जाते थे, जिससे कि जो सुने हैं वे भूल न जाए। वे गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, और तो और उनकी पत्नी का दिमागी हालत नहीं ठीक था, मतलब वे विक्षिप्त हो चुकी थी उनकी पत्नी। ऐसे गृहस्थ शिष्य अपने सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का होकर सारा गृहस्थ का दायित्व कर रहे थे। एक गृहस्थ शिष्य होता है जो कि परिवार का रहकर सद्गुरु की सेवा में जुड़ता है, मतलब परिवार का बनकर सद्गुरु की सेवा में जुड़ता है
और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सद्गुरु का बनकर परिवार की सेवा में जुड़ता है। दोनों में अंतर दिखता है, दिखता है। एक बात बताओ, यदि सचमुच में भाग्यवश अच्छे सद्गुरु मिल गए और उनका बनकर कोई गृहस्थ अपने गृहस्थी के दायित्व को निभाता हो, तो बताओ वो उसका संपर्क परमात्मा से हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। एक उनका सन्यासी शिष्य यदि सद्गुरु का बनकर और अपने सन्यास धर्म का पालन करता हो, उनका बनकर, अब किसी कोई सन्यासी है तो अब उसके मन पर केवल उसके सद्गुरु का अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए। एक सन्यासी शिष्य का उसके मन पर केवल उसके सद्गुरु का अधिकार होना चाहिए। मतलब जो सद्गुरु के मन को सुहाता है वैसा ही मन को बनाने का अभ्यास करना है। हुआ? सद्गुरु का बनकर उसको अपने जीवन का संचालन करना है। जीवन का संचालन जीवन का बनकर नहीं करना है, समझ रहे हो? सद्गुरु का बनकर जीवन का संचालन करना है। सद्गुरु का बनकर अपने सोच को विकसित करना है। क्या सद्गुरु से का बनकर वह सन्यासी शिष्य ईश्वर से संयुक्त अनायास हो जाएगा या नहीं होगा? यदि सद्गुरु का मन ईश्वर से संयुक्त है, यदि सद्गुरु का मन सच में समता में रह पाता है अथवा बहुत आयत रहता है, अथवा सद्गुरु का अंतस एक अजीब मस्ती और दृष्टिकोण में डूबा हुआ है, तो एक सन्यासी शिष्य ऐसे सद्गुरु में अपने आप को यदि फना कर पाता हो, अथवा एक गृहस्थ शिष्य अपने सद्गुरु के प्रति फना हो पाता हो, गृहस्थ सद्गुरु में कैसे फना होगा? कैसे फना होगा? जैसे आचार्य चतुर्भुज सहाय जी, नाम सुने हो? नाम सुने। उनके गुरु थे पंडित रामचंद्र जी। और चतुर्भुज सहाय जी की पत्नी थी, बच्चे थे और उनके प्रति उनकी जिम्मेवारी थी ना? परंतु उन जिम्मेवारियों को वे अपना गुरु का बन करके निर्वहन करने लगे। अपना गुरु का बनकर निर्वहन करते थे। मतलब सर्वाधिक प्रेम सद्गुरु का बनकर अपने गृहस्थी कर्तव्यों का निर्वहन करना मतलब क्या होता है? सद्गुरु का बनकर मतलब
सबसे अधिक प्रेम अपने सद्गुरु से, और फिर उनके प्रसन्नता अनुसार जो उनका कर्तव्य है उसको दिशा देना अथवा उसका पालन करना। और चतुर्भुज सहाय जी का जब पुस्तक को पढ़ोगे, वे गृहस्थ थे पर सद्गुरु का बन के जिए। जब से उन्हें सद्गुरु से परिचय हुआ तब से वे सद्गुरु के प्रेम में फना हो गए। उनका मन सद्गुरु के मन में फना हो गया। आचार्य चतुर्भुज सहाय जी अपने अनुभवों को 6-7 खंड में लिखे हैं। और उनकी गुरु भक्ति को देख कर ना, गुरु माँ उनकी पुस्तक पढ़े हैं। ऐसा लगता है कि वे गुरु भक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप हो गए हों। और केवल गुरु भक्ति से वे ध्यान करते थे। क्या ध्यान करते थे? और ये भ्रिकुटी ध्यान अथवा चक्रों का ध्यान अथवा अन्य कोई ध्यान ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो क्या ध्यान करते थे कि वे ध्यानस्थ बैठ गए और उनकी भावना हुई कि उनके सद्गुरु, जिनका कि शरीरांत हो चुका था, जीवन काल में कुछ समय तक के लिए वे अपने गुरुदेव का साथ सानिध्य पा सकें, पर उनके शरीरांत होने के बाद वे भी गृहस्थी थे, उनके गुरु भी, पर वे अपने गुरु से जुड़कर उस क्वालिटी को प्राप्त किए थे। और चतुर्भुज सहाय जी अपने गुरु से जुड़कर उस क्वालिटी को प्राप्त किए। ध्यान करते थे कि उनके गुरु उनके समक्ष 4 फुट की ऊंचाई पर प्रकट हो गए हैं और उनके भ्रिकुटी से एक तेज ज्योति निकल रही है और उनके हृदय में प्रवेश कर रही है, उनके भ्रिकुटी में प्रवेश कर रही है। बस, और वे भावना करते कि उस ज्योति के कारण उनका अंतस निर्मल होता जा रहा है, पावन होता जा रहा है, ज्ञान संपन्न होता जा रहा है, आत्म अनुभव की गहराई मिलती जा रही है और शांति शांति परम विरक्ति, सारा मोह छूट रहा है, सारी कलुषितता मिट रही है। ऐसी वे भावना करते हैं। कभी अपने सद्गुरु को हृदय में देखते हैं और अपने जीवन को उनके ज्ञान के रंग में रंग डालें। यदि गृहस्थ शिष्य अपने ज्ञानी शिष्य के सत्संग को सुनकर उनके विचारों को जानता हो और कोई भी गृहस्थ उसे अपने उस उपदेशों को अपने मन में इस तरह धारण कर ले अथवा उनके उपदेशों से मिलने वाले ज्ञान से अपने मन को रंग डाले, तो बताओ शिष्य कहाँ पहुँचेगा? बिना मेहनत किए इस पिंड का मोह छूट गया। समझ रहे हो? अपने पिंड का मोह छूट गया, अपने मन की इच्छा मिट गई, अपना दृष्टिकोण समाप्त हो गया। अब हम दुनिया को सद्गुरु के दृष्टिकोण से देखते हैं। अब हमारा मन सद्गुरु के मन के अनुरूप चिंतन करता है और हमारा तन सद्गुरु के उपदेश के अनुरूप जीता है अथवा कार्य करता है। तो बताओ, बिना अभ्यास किए, बिना साधन किए
और बिना कुछ अलग से पुरुषार्थ किए वो मालामाल नहीं हो जाएगा? 6 महीना करके देख लो। लेकिन यदि तुम साक्षात ईश्वर से भी जुड़े रहो पर संसार का बनकर ईश्वर से जुड़ रहे हो तो आपका हाथ खाली का खाली ही रह जाएगा। आप संसार का बनकर सद्गुरु से जुड़ रहे हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगी। क्या इसी को अनन्यता कहा जाता है? अनन्य प्रेम के अभिलाषी क्या इसलिए कहा गया है कि जब तक अनन्य प्रेम ना हो तब तक सद्गुरु यदि चाह भी लें, अपनी सारी शक्ति लगा दें अथवा ईश्वर अपनी सारी ताकत लगा दे, वे कुछ नहीं कर सकते। ना सद्गुरु कुछ कर सकते हैं, ना ईश्वर कुछ कर सकते हैं उसको ऊपर उठाने हेतु। शिष्य की क्वालिटी सन्यास का हो चाहे गृहस्थ का हो, शिष्य की क्वालिटी अथवा किसी भक्ति की क्वालिटी एक यही है, एकमात्र एक सूत्री जीवन का लक्ष्य। गृहस्थ सोचे हम सद्गुरु अथवा ईश्वर का बनकर संसार का दायित्व करेंगे, और सन्यासी भी यही सोचे कि हम सद्गुरु और सन्यास और ईश्वर का बनकर जो कर्तव्य है सो करेंगे, संसारी बनकर नहीं। आप लोग कहते हो ना कि हम लोग तो संसारी मनुष्य हैं, कहते हो ना, तो क्या हम लोग संसार के बनकर ईश्वर से जुड़ना चाह रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? अनन्य प्रेम क्यों आवश्यक है सो समझ में आ रही है? एक, अपने पिंड की आसक्ति छूटी और सद्गुरु के पिंड में आसक्ति हुई, उनके मन में आसक्ति हुई, उनके ज्ञान में आसक्ति हुई, उनके दृष्टिकोण में आसक्ति हुई, उनके सोच में आसक्ति हुई, बस माला माल हो गया। अनुभव करो अब उस स्थिति का जब भक्ति प्रेम के डोर से लिपटते हुए प्रभु चरणों में जाके लिपट गई। सद्गुरु से के चरणों में यदि लिपटते हो तब कब सद्गुरु का चरण ईश्वर का चरण बन जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा, भान भी नहीं होगा, और हंसते मुस्कुराते हुए उनके चरणों तक पहुंच जाएंगे। उनके चरणों तक पहुंचना ही क्या परम पद नहीं है? पद मतलब क्या? परम मतलब क्या? सबसे सुपर। क्या यही परम पद नहीं है? चलो आज इतना ही रहने दो, क्योंकि तुम लोग ऐसा भजन गुरु माँ को सुनाए, इसलिए गुरु माँ में जो आया सो तुम लोग को बांटें।